नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020-21 के एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले आगामी एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 2022, ग्रुप डी 2022 या अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 महीने की अवधि के लिए 2,40,000 रुपये पर 15% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए हमारा प्रिंसिपल दिया है 2,40,000 रुपये और हमारा रेट दिया है R प्रतिशत 15% और समय दिया है टाइम बराबर 8 मंथ। साल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए 8/12 वर्ष। और ये साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर P मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी पे पुट कर दीजिए 2,40,000 रुपये गुणे दर है मेरा 15% और समय है 8/12 और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 200 गुणे 15 × 120, 12 दूनी 24 और 3 जीरो 24,000 रुपये। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3x और 12x का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्या है a और b। तो मध्यानुपाती हो जाएगा √a गुणे b। तो आपके पास दो संख्या है 3x और 12x। तो इसका मध्यानुपाती निकालने के लिए मध्यानुपाती √3x गुणे 12x बराबर √12×36x²। और आपको पता है अंडर रूट में से एक बाहर निकलता है तो यहाँ पे हो जाएगा 6x गुणे 6x बराबर एक बाहर निकाल दीजिए 6x। आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी द्वारा 20 साइकिलें 84,000 रुपये में खरीदी जाती हैं। यदि सभी साइकिलों का मूल्य समान है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक साइकिल कितने में बेचनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक व्यक्ति जो व्यापारी है वो 20 साइकिल खरीदता है, कितने में, 84,000 रुपये में। और तो एक साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक साइकिल का क्रय मूल्य हो जाएगा 84,000/20। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काट दीजिए 84 को तो 4 और 2। एक साइकिल का मूल्य हो गया 4,200 रुपये। अब उसे एक साइकिल को 15% लाभ प्राप्त करने के लिए एक साइकिल कितने में बेचनी चाहिए। तो अगर उसका साइकिल का क्रय मूल्य 4,200 है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए तो 100% से 115% पे बेचना चाहिए। तो 100% की वैल्यू आपके पास है 4,200। 100% की वैल्यू 4,200 है और हमें 115% की वैल्यू चाहिए। 115% की वैल्यू बराबर 4,200 गुणे 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 42 गुणे 115
गुणा कर लीजिए। 115 गुणे 42, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1 3, 2 एकम 2, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 2 6 और 4 एकम 4, 0 3 6 2 8 और 4। एक साइकिल का एसपी होगा विक्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में 112 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए एक ट्रेन है, अगर ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है। जब ट्रेन यहाँ से चलते 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 प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार नहीं कर लेगी, तब तक ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना नहीं माना जाएगा। और लेकिन जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी भी लेंथ पार करेगी और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ पार करेगी। देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको दिया है 112 मीटर, तो मान लेते हैं यही 112 मीटर होगा। और ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल के 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन द्वारा चली गई कुल दूरी होगी, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणे टाइम। तो स्पीड आपके पास पता ही है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 72 गुणे 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो 18 कम 18, 18 चुके 72, 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम लेता है टी बराबर 12 सेकेंड। तो चली गई डिस्टेंस हो जाएगी डी बराबर 20 गुणे 12 बराबर 240 मीटर। और इसमें क्या है कि वो प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 112 मीटर और ट्रेन की लेंथ मान लेते हैं एक्स है, तो टोटल दूरी ये लेता है 240 मीटर। अब एक्स का मान निकाल दीजिए। एक्स बराबर 240 माइनस 112, माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। एक्स की वैल्यू हो गई 128 मीटर। यही है ट्रेन की लेंथ। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक बेलन जिसका आधार आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर एक का आयतन मतलब बेलन का आयतन दिया है और उसको बदलना है शंकु में, तो दोनों का आयतन क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पाई बेलन का और त्रिज्या है 4, त्रिज्या है 4, तो 4 गुणे 4 और ऊंचाई है गुणे 6। उसी तरह 1/3 पाई, शंकु की त्रिज्या आपको पता नहीं है तो आर ई स्क्वायर रख लीजिए यहाँ पर और ऊंचाई है 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 4 को 2 बार में, और अब हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे और ये 3 इधर जाएगा 3 बराबर आर स्क्वायर। तो आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 2 2 2 3 2 3 बराबर आर स्क्वायर। तो अंडर रूट इस पे चला जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 2 गुणे 3 अंडर रूट बराबर आर। आपको पता है जब अंडर रूट में कोई चीज़ 2 होती है तो एक बाहर निकलती है। एक बार देखिए एक बाहर निकलती है, तो ये एक बार 2 निकलेगा, इसमें से एक बार 3 निकलेगा
और इसमें से एक बार 2 निकलेगा बराबर आर। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, आर की वैल्यू आ गई 12। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बराबर बराबर अंडर रूट 10+3 माइनस अंडर रूट 10+3। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और आपके पास आ गया